गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का फोर्थ चैप्टर नववेगन धार्य रोग अनुत्पादनीय जिसका नाम है नववेगन धार्य चरक में इसका नाम है। तो रोग अनुत्पादनीय इस चैप्टर के बारे में देख रहे थे। अभी तक हमने सब वेगों के बारे में, उनके धारण करने से क्या लक्षण है, उनकी चिकित्सा क्या है, ये सब देखा है। आज का हम सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये श्लोक बोलने के लिए मैं श्रेया को इनवाइट करता यस सर। ब्राह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयादिषु पूजिताम् अस्मत् आचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो य प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि शकश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैः समुदितैः यत् कार्य प्रतनोति सा समुद्यर्थ हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। हूँ। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके हम आज का लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक हमने लास्ट सेशन में जो वेग धारण था, लास्ट वेग जिसमें शुक्र वेग के बारे में हमने बात किया था। तो पहले एक बार वो रिवाइज कर लेंगे फिर से कि शुक्र तत्श्रवणम गुह्य वेदना श्वयथु ज्वरा हृदव्यथा मूत्र संग अंग भंग वृद्धि अश्मशंडता। तो शुक्र वेग का धारण किया हमने, तो उससे हमें गुह्य वेदना, गुह्य मतलब जो पेल्विक एरिया है, ग्रोइन रीजन है, उसमें वेदना, श्वयथु हो सकता है, शोथ सूजन आ सकता है, ज्वरा और ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है, हृदव्यथा हार्ट में व्यथा, हृदय प्रदेश में व्यथा, मूत्र संग। अभी हमने देखा, इसके बारे में बहुत बार बात किया हमने कि अगर अपान वायु का जो कार्य है, तो उससे संबंधित जो भी है, मल मूत्र अधवात गर्भ शुक्र, जो भी है, कोई एक अगर बिगड़ता है तो वो उसकी वजह से अपान वायु दृष्टि और उसकी वजह से बाकी सब कार्य की दृष्टि, ये बाकी सब चीजों की दृष्टि हो सकती है। तो यहाँ पे फिर से मूत्र संग सिम्टम आया है, तो ये उसकी वजह से हो सकता है। अंग भंग मतलब अंग टूटने जैसी वेदना, वृद्धि वृद्धि व्याधि मतलब हर्निया वगैरह ये सब, अश्म मतलब स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन, यूरेथ्रल स्टोन, ये सब, षंडता इनफर्टिलिटी। ये एक बहुत बड़ा रीजन, जब आज प्रैक्टिस में हम पेशेंट की हिस्ट्री करते हैं, टिक करते हैं, तो हमें मास्टरबेशन की हिस्ट्री या फिर ऐसे चीज देखने की हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है जिसमें एक रीजन ये मिलने के बाद इनफर्टिलिटी डेवलप हुआ है मेल्स में, ये देखने को हमें मिलता है। तो उसकी चिकित्सा के बारे में हमने देखा था कि ताम्रचूड, सूरा, शाली, बस्ती अभ्यंग अवगाहनम, बस्ती शुद्धि करे सिद्धम भजे क्षीर प्रिय स्त्रिया। तो ताम्रचूड मतलब कुक्कुट मांस, सूरा एक जो मध्य का प्रकार है उसका सेवन, शाली चावल, बस्ते अभ्यंग अवगाहनम अभ्यंग और अवगाहन का प्रयोग, बस्ती शुद्धि करे जो बस्ती शोधन करने वाले जो भी मेडिसिन है उनका प्रयोग, शीर मतलब जो दुग्ध है उसको सिद्ध करके अलग अलग मेडिकेशन, जैसे हम कवच सिद्ध शीर या पिपली सिद्ध क्षीर, ऐसे अलग अलग जो मेडिकेशन है उनसे सिद्ध क्षीर करके हम पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। और प्रिय स्त्रिया, और जो प्रिय स्त्रिय है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेग धारण ये जो टॉपिक है, उनका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, सिम्टम और ट्रीटमेंट वो अभी खत्म हुआ है। अब वेग धारण से आगे उसके बारे में और क्या, कि असाध्य अवस्था कब आती है, उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, उसको रोकने से क्या होगा, उसको नहीं रोकने से क्या होगा, ये सब इसके बारे में अब हम थोड़ा देखेंगे। वेग रोधिनो ये न चिकित्सा, तो जो वेग धारण करता है उसमें से न चिकित्सा अनर्ह, चिकित्सा के लिए अनर्ह है वो क्या है, तान दर्शन आह, वो कैसे दिखते हैं, उनका दर्शन कैसे होता है। तो त्रुट त्यजेत शीनम विड बमम वेग रोधिना। तो जिस पेशेंट में हमें ये सब सिम्टम्स दिख गए, उनका वेग धारण की वजह से व्याधि बहुत प्रोसीड हो गया है, उसमें हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। असाध्य अवस्था में जब चले जाता है तो हमें यश हानि की वजह से हम उनको रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम उनकी चिकित्सा नहीं करनी। लेकिन शारंगधर का एक और सूत्र है, अकंठ प्राणत, जब तक गले में प्राण है तब तक हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में भी अगर हमें कॉन्फिडेंस हो, अच्छे मेडिकेशन है हमारे पास, पेशेंट भिषक है, तो हमें जरूर कोशिश करना चाहिए। त्रुट शूलार्थम, त्रुट मतलब बार बार प्यास लगना। आप देखो, आप कोई भी मरण उन्मुख पेशेंट रहेगा तो उसमें प्यास ज्यादा लगना, हार्ट के पेशेंट्स हो गए, किडनी के पेशेंट हो गए, सब पानी पानी ऐसे पानी पानी मांगते हैं, तो ऐसा तृष्णा, आधिक्य। शूलार्थम शूल बहुत ज्यादा होना। अब ये शूल जो है उधर शूल भी हो सकता है और बाकी
जो अवयव है जिसका वेग धारण है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तजेत, तजेत मतलब इनको अवॉइड करना है। क्षीणम, तो ये क्षीण मतलब धातु क्षीण एज वेल एज अगर बॉडी क्षीण हो गई। कोई कोई बीमारियां हम देखते हैं जिसमें बॉडी, जैसे टीबी हो गया उसमें पेशेंट, एड्स हो गया पेशेंट बहुत दुबला पतला क्षीण होता है वो सब। विडवमम, उल्टी में से विड मतलब स्टूल्स आ रहे हैं तब वेग रोधिनम, तो वेग धारण करने के बाद जब ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाए तो वहां पे हमें अवॉइड करना चाहिए। असाध्य अवस्था आ जाती है, ऐसे जान के हमें उसमें सावधानी पूर्वक या पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करके कि हम कोशिश करेंगे पर गारंटी नहीं दे सकते, उसके बाद हम चिकित्सा स्टार्ट कर सकते हैं। त्रुट च शूलम च ताभ्याम आर्तम पीड़ितम, आर्त मतलब पेशेंट, तो त्रुट और तृष्णा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें, तथा क्षीणम क्षीण देहम, क्षीणम मतलब क्षीण देह, जिसके देह में जो धातुएं हैं वो सब क्षीण हो गए, वो वेग रोधिनम त्यजेत न चिकित्सित, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तथा विषम यो वमति तम च वेग रोधिनम त्यजेत, और जिसको पुरुष का वमन हो गया है, अभी मॉडर्न में मैंने जब वाईसी में मेरा इंटर्नशिप हुआ था तब मैंने आज तक एक ही केस देखी है, लेकिन उसका डायग्नोसिस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट को जो उल्टी हुई थी उसमें हमें स्टूल्स देखने को मिले थे। तो नेक्स्ट, अथ किमेत एव रोगाः वेगोदीरन धारण भवन्ति न इति आह रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगोदीरन धारणे ही। तो ये एक लाइन अच्छे से याद कर लो, इसके ऊपर अच्छे से एलक्यू भी आ सकता है, डैश डैश करके पीजी का क्वेश्चन भी आ सकता है। रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीरन धारणे ही। देखो तो जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस आते हैं जिसमें रोग का कारण सिर्फ वेगोदीरन धारण, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। वहां पे एक और रेफरेंस आया है गृहिणी चैप्टर में कि मंदाग्नि, रोगापि जायन्ते सर्वे मंदाग्नि, ऐसा एक श्लोक है। और एक और श्लोक है जिसमें दोष दोष ही अम, सिर्फ दोष यही सभी व्याधियों का हेतु है। 12वां चैप्टर या 11वें चैप्टर में ऐसा एक श्लोक आया है, सर्वेषाम एवं रोगाणाम दोषानाम एक कारणम, कि सब रोगों का कारण एक ही है, सिर्फ दोष। तो जब हम अलग अलग रेफरेंसेस पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है कि क्या है इतना सीवियर है, इतना इंपॉर्टेंस इसको दिया गया है। तो वेगोदीरन धारण, रोगा सर्वे पे जायन्ते, वेग उदीरन करने से या धारण करने से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो सर्वे अपि रोगा जायन्ते न केवलम पूर्वोक्ता एवं, तो जो सभी रोग, जो सिर्फ हमने पहले जितने देखे हर एक वेग धारण में, सिर्फ उतने ही नहीं सभी रोग में कहीं ना कहीं वेग धारण का एक पार्ट होता है। वेगा नाम मतलब पुरुष आदि संबंधी नाम, जो हमने त्रयोदश वेग देखे वो सब। यानी उदीरणानि, उदीरण मतलब जब उनका वेग प्रस्तुत नहीं हुआ है फिर भी जबरदस्ती उनको लाना, अन आगता नाम प्रवर्तनानि। अभी आजकल हम देखते हैं पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स में लोगों में आदत होती है सुबह उठते हैं पानी पीते हैं और उंगली डाल के जानबूझ के उल्टी करते हैं। माइग्रेन के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली ये जो उदरस्थ जो पित्त है उसको हम जबरदस्ती उन्मार्ग उदीरण करते हैं और उसको ऊपर की तरफ लाते हैं। तो ये उद्वर्तना उदीरणानि, इसका मतलब ये है अनागता नाम मतलब जो आया नहीं है उसका प्रवर्तन करना। ठीक है, तथा तेषाम एव अगता नाम यानी विधारणानि अनुत्सर्ग लक्षणानि तैहि, और जो आया है उनको धारण करना उसको बोलते हैं धारण, विधारण करना। आत्रेयम युक्ति ही वेगोदीरण धारणम नाम वायो हो कर्म तस्य क्रियावत ततः, तो तुम वेग उदीरण करो या वेगों का धारण करो, वायु ही सब जगह रिस्पॉन्सिबल है। तेन च वेगोदीरण धारण लक्षणेन स्वकर्मणा स एव वायु कुप्यते, और तुम वेग उदीरण करो या वेग धारण करो वायु की दृष्टि होने वाली ही है। सकुपित सर्वानेव विकारान जनयति, और ये वायु जब प्रकुपित होता है तो सर्वानेव विकारान सभी प्रकार के विकार जनयति उनकी उत्पत्ति होती है। तथा च उक्तम, जैसे कि उन्होंने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 19 में श्लोक नंबर 18.5 में कहा गया है, शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगाः मर्म ऊर्ध्व सर्व अवयव अंगजाश्च ये संति तेषाम न तो कश्चित अन्य वायो परम जन्मानि हेतुर अस्ति,
तो वायु को छोड़ के दूसरा कोई हेतु नहीं है कोई भी बीमारी का, चाहे वो शाखागत हो, चाहे वो कोष्ठगत हो, चाहे वो मर्मास्ति संधिगत हो। जो त्रिविध मार्ग है उसमें से कोई ऐसी व्याधि नहीं है जिसमें वायु का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। विट श्लेष्म पित्त अनिल मलोच्चयानाम विक्षेप संहार करह स यस्मात्। ठीक है। फिर उसके बाद निर्दिष्टम साधनम तत्र भूयिष्ठम ये तु तान प्रति ततश्च अनेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपान औषधम तस्य युञ्जित ततो अनुलोमनम। तो अभी यहाँ पे इन जनरल एक चिकित्सा उन्होंने बताई है कि देखो, निर्दिष्टम, निर्दिष्ट मतलब पास्ट टेंस, बता दिया है। साधनम तत्र, हर एक साधन मतलब चिकित्सा, तत्र भूयिष्ठम ये तु तान प्रति, प्रति मतलब हर एक में रिस्पेक्टिवली हमने हर एक वेग देखा, उसके लक्षण देखे और वहीं पे उसकी चिकित्सा देखी। ततश्च अनेकदा प्रायो पवनो प्रकोप्यति, लेकिन फिर भी अनेकदा, बहुत बार, हर जगह हमें वायु प्रकोप, कोई भी वो उदीरन हो धारण हो वहां पे हमें वात प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम, जो रिस्पेक्टिव चिकित्सा दी है वो तो करना ही है, साथ में अन्न पान औषधम तस्य युंजित अतो अनुलोमनम। तो जो भी हम पेशेंट को अन्न देंगे, पान देंगे, औषध देंगे, वो सब वातानुलोमन करने वाले होने चाहिए। तो अभी वातानुलोमन मतलब क्या, कि हर एक वायु की एक स्पेसिफिक गति होती है। अनुलोमन मतलब नीचे से निकालना, सिर्फ ये ऐसा नहीं होता। अनुलोमन मतलब जो हर एक वायु के पंच प्रकार बताए हैं उनकी एक स्पेसिफिक गति है, जैसे कि प्राण की अधोगति, उदान की ऊर्ध्व गति। तो अभी यहाँ पे उदान का अनुलोमन करना, जब हम ऐसा बोलेंगे तो उदान को ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालना, ये हो गया उसका अनुलोम गति। ठीक है। तो यहाँ पे अन्न पान, जो भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे उसमें जो अन्न पान और औषध का प्रयोग करेंगे वो वायु को अनुलोम, उसकी गति को अनुलोम करे, ऐसे मेडिसिन का यूज हमें करना है। तत्र तेषु वेगोदीरन धारणोत्थेषु सर्वेषु मध्ये ये तो भूयिष्ठम बाहुल्येन भवति गुल्मादो आर्तयः तान प्रति वर्ती अभ्यंग इत्यादि नाम साधनम निर्दिष्टम चिकित्सा होता। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि वेगोदीरन करने से, धारण करने से सब में क्या क्या रोग होते हैं, ये गुल्म आदि उदावर्त ये सब हमने देखा, और उसकी चिकित्सा क्या है, वर्ती अभ्यंग, ये भी हमने देखा। साधनम निर्दिष्टम चिकित्सा उक्ता मतलब बता दिया है। ततश्च, लेकिन उसके बाद भी वेगोदीरन धारण की वजह से अनेकदा वायु यस्मात् प्रकोप्यति, लेकिन वायु का प्रकोप होता है, अतः इसीलिए अस्मात् हेतु हो तस्यानुलोमनम मार्ग योजकम अन्नपान औषधम युंजी। तो फिर यहाँ पे जो वात प्रकोप होता है सब में, सबके साथ एक कॉमन वातानुलोमन चिकित्सा हमें करनी है। यद्यपि वेगोदीरन धारणात् सर्वे रोगा जायन्ते इति उक्तम, तथापि यथा वेगो धारण क्षीरकाल भाविन सब प्रत्यपाया रोग भवंती न तथा उदीरणात्। तो अभी देखो, वेग उदीरण करने से और वेग धारण करने से सेम टाइप के व्याधि होंगे ऐसा नहीं है। वेग उदीरण करने से अलग व्याधि, वेग धारण करने से अलग व्याधि। तो ये हमें हिस्ट्री लेके ही पता चलेगा कि पेशेंट में उदीरण हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि उल्टी करने के लिए कोई कोई पेशेंट जानबूझ के उंगली करके पित्त सुबह सुबह निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये वेग उदीरण हो गया। जो लेडीज पेशेंट आती है उसमें हमें मोस्टली वेग धारण देखने को मिलता है, तो ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पेशेंट आने के बाद। अतएव तंत्रकारो अधोवातस्य रोधो नाम इमो रोगनाम भवन्ति शकृतो रोधामि भवन्ति इति वचः न तु तद उदीर्णकामी रोगा भवन्ति प्रायो ग्रहणम क्वचित कफ आदे इति प्रकोप इति संपादयति। तो प्रायो, यहाँ पे जो प्रायः वर्ड आया है ये वाला, प्राय पवनो, प्राय मतलब प्रिडोमिनेंटली, तो तीनों दोषों का प्रकोप हो सकता है लेकिन मोस्टली वायु का प्रकोप होगा, ऐसा बोलना है। तो प्रायो ग्रहणम क्वचित कफादे, तो प्रायो का मतलब क्या है, कभी कभी कफ का भी, कफ और पित्त का भी प्रकोप हो सकता है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली वात का प्रकोप ही होता है। तथा च वमि निग्रहे उक्तम विसर्प कोष्ठ कुष्ठी अक्षि इत्यादि अत्र। तो उनकी चिकित्सा क्या है, गंडुष धूम अनाहार इत्यादि चिकित्सा। न च एव रूपो विविध वायु उपदिश्यते, लेकिन यहाँ पे हमने वहां पे इन जनरल वायु का उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे हमने अलग से श्लोक बताया और एंड में ये बताया कि सबकी चिकित्सा तो करो, साथ में वायु की चिकित्सा भी हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। यदि वेगरोधात् रोगा जायन्ते तर्हि लोभादीनाम अपि नरकादि हेतूनां वेगा न धार्या इति प्राप्ते सत इदम आह धारयेतु सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च लोभ ईर्ष्या द्वेष
मात्सर्य रागादि नाम जितेंद्रिय। तो अभी हमने यहाँ तक देख लिया जिन वेगों का धारण हमें नहीं करना चाहिए था, मतलब सही समय पे उनका निर्हरण, उनका निष्कासन हमें करना चाहिए था। वैसे ही अब अधिकरण जो तंत्र युक्ति है कि अभी ये तो हमने बता दिया, तो इसके साथ ये भी बता देते हैं कि किन वेगों का धारण हमें करना चाहिए। तो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब जिसको जित इंद्रिय, जिसको अपने इंद्रिय पे विजय प्राप्त है, वो जितेंद्रिय। धारिये तू सदा वेगान, तो कुछ वेगों का धारण हमें करना चाहिए। हितैषी, जिसको हित की इच्छा है। प्रत्यय च इह च, प्रत्यय मतलब मरने के बाद भी, और च इह, इह मतलब इह लोक में, अभी हम जब जीवन है उस समय पे कुछ वेगों का धारण हमें करेंगे तो इस जन्म में प्लस मरने के बाद भी हमें उसके फायदे, उसके लाभ हमें मिलेंगे। तो कौन से वेग हैं ऐसे जिनका धारण करना चाहिए? तो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि। तो यहाँ पे पहले उन लोग ने सिर्फ पांच बता दिया है, उसके बाद आदि बोल दिया है, तो ये पांच इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने लोभ का मतलब तो सबको पता है, ग्रीडीनेस, लालचीपना। ईर्ष्या मतलब कि जेलसी एक टाइप का, जो दूसरा ऊपर उठ रहा है उसको देख के हमें जलन होना, ये ईर्ष्या। द्वेष मतलब दूसरों के बारे में कुछ बुरा करने की चाह रखना, कुछ अच्छा नहीं करना, या द्वेष जलन ही है एक टाइप से, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। मात्सर्य मतलब कि दूसरों का कुछ अच्छे गुण हैं तो उसको देख के हमें जब सहन नहीं होता, उसको मात्सर्य बोलते हैं। और राग, ये मानसिक भाव है जिनका धारण हमें करना चाहिए। अभी टीका हम देखते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये समझा, धारये तु सदा वेगान हितैषी प्रत्यय च लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादीनम जितेंद्रिय। तो एक जितेंद्रिय व्यक्ति है जिसको सुख की प्राप्ति चाहिए, जिसको सुख चाहिए इस जीवन में प्लस मरने के बाद भी, उसे हमेशा धारण करना चाहिए क्या? लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग और आदि का। तो अभी देखते हैं, तू शब्दों अवधारणे सदा सर्व कालम, मतलब हमेशा लोभ ईर्ष्यादि नाम वेगान धारयेत एव हितैषी, मतलब यह पुरुष स्वहितम इच्छन, जिसको इच्छा है स्वहित की, उस व्यक्ति को वह प्रत्यच यह च परलोक तथा यह लोक, परलोक मतलब मरने के बाद, और यह लोक अभी जब जो हमारी जिंदगी शुरू है उसमें, दोनों में। तो किम भूतन सन, कैसे होगा ये? तो जित्तेन्द्रियानि इंद्रियानि मनषष्ठानि चक्षु आदिनी विषयानाम अनभिलाष कुतया ये न स जितेंद्रिय, जिसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है, जिसकी इंद्रिय उसके वश में है, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जो जितेंद्रिय शब्द है ना, लोभादि वेग विधारणे उपायम दर्शयति। जितेंद्रिय एवतान धारयितुम शक्तो न्याय इत्यर्थः। लोभ, गृह तृष्णा इत्यादि। ईर्ष्या मतलब असूया, द्वेष मतलब वैर, मात्सर्य परगुण सहिष्णुत्व, परगुण असहिष्णुत्व, मात्सर्य जो परगुण दूसरों के कुछ अच्छे गुण हैं उनसे असहिष्णुता, उसका सहन नहीं होना, वो मात्सर्य। राग मतलब प्रीति। आदि शब्दे न अभिद्या, जो दशविध पाप कर्म है उसमें हमने जो देखा था वो सब। अभिद्या आदि परिग्रह, प्रेत्य इह च इति कर्तव्ये द्विश्च कारकरणम लोभादीनां वेग विधारण प्रत्य तथा अस्मिन् लोके तुल्य कक्षत्वात् ज्ञापनार्थम, अन्यथा प्रत्यस्य पूर्व निर्देश भूयेषां लोभादीनां विधारणम प्रत्यहितम न तथा यह लोके पश्चात निर्दिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। यत एतत् च यथा कालम मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थ संचिताः ते हि वृद्धा स्यु जीवितछिदः। तो अभी यतेत च यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति, तो यथा काल सही समय आने पर, तो यहाँ पे मलानाम, मल से हमें दूषित या प्रकोपित दोष धातु मल, ये तीनों को कंसिडर करना है। शोधनम प्रति, तो हमें शोधन सही समय पे सही काल में करना चाहिए। अत्यर्थ संचिता ते, अगर वो दोष अत्यर्थ संचित हो गए हमारे बॉडी में, ही क्रुद्धा स्यु जीवित छिद, छिद मतलब छेद करना, नाश करना, तो जीवन का छेद, जीवन का नाश करते हैं। तभी देखो मला नाम, तो ये चरक शारीर स्थान पांचवें चैप्टर में जहाँ पे हर एक की परिभाषा दी है, वहां पे देखोगे तो मल की परिभाषा दिया है वहां पे। तो मल मतलब सिर्फ मूत्र, पुरुष, स्वेद, ये तीन चीज नहीं है। जो परिपक्व धातु है, जो परिपक्व जो दोष है, दूषित दोष है, ये सब एक टाइप से मल है। तो वात पित्त श्लेष्म पुरुषादि नाम,
तो मल को, मलसेन ने क्या संबोधित किया है? वात पित्त श्लेष्म पूरी शादी नाम यथा कालम शोधनम प्रति, यथा काल में इनका शोधन हमें करना चाहिए। यत्नम कुर्यात, प्रयत्न से, अलग से टाइम निकाल पे स्पेसिफिकली। यो यस्य मलस्य शोधन काल, जो इन मल को शोधन काल पे, स तस्मिन काले शोधनीय इति अर्थः। तो हमने शोधन काल देखा है। क्या है शोधन काल श्रेया, ऋतु के हिसाब से? सर अभी याद नहीं आ रहा मुझे। वमन किस ऋतु में करते हैं वमन? तो वर्षा वमन ऋतु में वसंत क्या? में। हाँ, बहुत याद नहीं। सब वसंत में वमन करते हैं। बराबर, वसंत में वमन। विरेचन कब करते हैं? तो शरद में। शरद में। और ये बस्ती? वर्षा ऋतु में। तो यथा काल में, अब ये हमें ग्रंथ में बताए गए, इनमें हमें जो दोष है वो अपने आप प्रकोपित होते हैं, तो इन समय में हम नॉर्मल पेशेंट को, व्याधित पेशेंट को या स्वस्थ रक्षणार्थ हम शोधन कर सकते हैं। लेकिन जब जिस सीजन में दोषों का प्रकोप हो तभी भी हम शोधन उनका कर सकते हैं। तो यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति, ये हमें करवाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हितैषी किम कुर्यात, मतलब हितकर आयुष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मलों का यथा उचित काल पे उनका शोधन करना। दूसरा है, अगर हमने शोधन नहीं किया तो क्या होगा? अत्यर्थ संचिता ते, अति मात्रा में जब वो संचित हो जाएंगे, क्रुद्ध मतलब क्रोधित कुपित हो जाएंगे, स्युहु जीवित छिद, तो जो जीवन है उसका छिद मतलब उसका नाश करेंगे। तो किम अर्थ मलानाम शोधनम कार्यम, क्यों करना है हमें? ही अस्मात् ते मलाः अत्यर्थ संचिता अतिशयन स्वस्थाने वृद्धिगता। अत्यर्थ संचिता मतलब अतिशयन, बहुत मात्रा में स्वस्थान में वृद्धि हो जाएगी। कुतो हो अपि आहार विहार रूपात कोप हेतु क्रुद्धा कुपितानाम संतः कदाचित जीवित स्यु भवे तस्मात् ते शोधनीय, इसीलिए हमें उनका शोधन सही समय पे सही काल पे करना चाहिए। अत्यर्थ संचित ग्रहणेन एतद्योति यद एते मलः अत्यर्थ संचिता स्युः तद एव तेषाम् अन्य प्रकोपेभ्यः शोधनाख्य उपक्रमो जायम लंघन पाचन तु उपक्रम मात्रे। तो लंघन पाचन भी कर सकते हैं, और बाकी शोधन हमें पंचकर्म से करना है, और उपक्रम मात्र में लंघन पाचन का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने ही ये तो संशोधन शुद्धाम न तेषाम पुनरुद्भव। अभी देखो, अभी अभी जब इसकी रचना देखोगे तो पहले उन्होंने रोग अनुत्पादनीय, पहले 13 वेगों का वर्णन किया। वेग के वर्णन के बाद उन्होंने वेग में क्या कॉमन है? वात प्रकोप। वात प्रकोप के लिए, वात प्रकोप हुआ तो उसमें क्या चिकित्सा है? वातानुलोमन। अभी ये धारणीय अधारणीय वेग के बारे में बता दिया, तो चलो अब मैं अधारणीय वेग के बारे में बताऊंगा। अधारणीय वेग के बारे में बताया तो वो किसके लिए बताया है? जो जितेंद्रिय है, जिसको स्वस्थ, जिसको हितकर आयुष्य की इच्छा है, उनके लिए। तो हितकर आयुष्य के बारे में, वो जब हमें वेगों का धारण करना है तो उसके साथ में क्या करना है? तो हमें उसके साथ में शोधन करवाते रहना है। ठीक है, अभी शोधन करवाते रहना है, तो शोधन से फल क्या होगा? वो तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो हमारे ग्रंथ में, ऐसे ही जो मन में आया वो उठा के बता दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या बोलते हैं शोधन का महत्व? दोषा कदाचित कुप्यन्ति चिता लंघन पाचने ही ये तो संशोधने शुद्धाम न तेषाम पुनरुद्भव। तो दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचन ही, अगर हम लंघन पाचन से कभी भी ट्रीटमेंट करते हैं तो दोषा कुप्यन्ति, फिर से प्रकोप होना, जब पेशेंट अपथ्य सेवन करेगा, उन हेतुओं को सेवन करेगा, तो उससे फिर से वो दोषों का प्रकोप होने के चांसेस है। ये तो संशोधन है शुद्धा, लेकिन जिसमें हमने शोधन करके, पंचकर्म करके शोधन किया है, न तेषाम पुनरुद्भव, तो उनमें दोषों का पुनरुद्भव होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो टीका देखो, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर पेशेंट ने हेतु सेवन किया, शोधन के बाद भी जो पथ्य क्रम बताया है, संसर्जन क्रम बताया है, पथ्य अपथ्य बताए हैं, वो फॉलो करना चाहिए। अगर वो पेशेंट नहीं फॉलो करेगा तो फिर से वो उस साइकिल में आ जाएगा फिर से। चरक सूत्र 16 में परिवृत्तिस्तु चक्रवत ऐसा बताया है कि हमें जब तक अच्छे हेतु सेवन करेंगे तब तक अच्छे दोष धातु मल का निर्माण होगा। जैसे ही हमारा हेतु सेवन बिगड़ जाएगा, वैसे ही हमारे दोष धातु मल की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। स्वभाव परमवाद ऐसा कहते हैं उसको, स्वभाव परमवाद। ठीक है। तो दोषाः वातादय, तो दोष से इनको क्या बोलना है? वातादि दोष। लंघन पाचने जिता, अगर
ये प्रकोपित दोषों को हम लंघन पाचन करके उनका शमन करते हैं तो प्रकृति प्रापिता संतः कदाचित कस्मिन अपि काले कुप्यन्ति ये तो संशोधने शुद्धम तेषां न पूर्वभ्य उत्थानम न भवति। तो अगर उनका शोधन करके हमने उनकी चिकित्सा की तो उनका प्रकोप नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, यथा क्रमम यथा योग्यम अतः ऊर्ध्वं प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगाश्च खालवित। तो अभी हमने देखा कि शोधन करने के बाद हम किन मेडिसिन का ऊर्ध्वम प्रयोजित, ऊर्ध्वम मतलब बाद में, यथा क्रमम क्रम से समन शोधन डॉक्टर शोधन साहब एक करने के बार बाद। लास्ट लास्ट स्लाइड में जाएंगे क्या एक बार क्या हुआ मैम? वापस? एक लास्ट स्लाइड में वापस जाना ना एक बार। हाँ, ये वाला ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये वाला श्लोक बहुत अच्छा है, हम प्रेजेंटेशंस वगैरह में सर भी यूज कर इतना सकते अच्छा है हैं। ना, इफ यू वांट टू टेल पीपल अबाउट पंचकर्मा हाँ प्रॉपरली, क्यों उतना स्ट्रेस देते हैं, तो ये कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने दिया, यू कैन नॉट इमेजिन। हाँ, हमारे ग्रंथ में हर चीज का उत्तर है, हम ढूंढते नहीं है खाली। ऐसे बहुत सारे श्लोक है। एक श्लोक अभी ये मुझे। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस श्लोक को एकदम लिख के रख लो। हाँ, एक और श्लोक है जो यू मैंने बी आज बहुत दिन मतलब पहले पढ़ा था, लेकिन उसको यूज कैसे करना है तो आज मैंने पढ़ा फिर से वो रिवीजन करते वक्त कि शरीर, कोई कोई पेशेंट आते हैं पूछते हैं कि सर इतने दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और कल तक मैं एकदम ठीक था, बीमारी आज एकदम से प्रकोपित हो गई, लेकिन ठीक होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, 2 महीने 3 महीने हो गए तो भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हाँ उन्होंने दिया है कि जब दोष बढ़ते हैं तो जैसे समुंदर, सुनामी कैसे आ जाती है सिटी में 1 सेकंड में, अभी कुछ नहीं था, सुनामी आ गई, पूरा शहर पानी से भर गया, लेकिन वो पानी निकलने के लिए धीरे 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 पानी निकलता है। वैसे ही चिकित्सा है कि दोष प्रकोप कभी हाँ, कभी एकदम आपाततल शेयर मस्तकम करना, ऐसा बोला है, सर से ये लेके मुझे लगता है आपात। हाँ ये क्लिनिक में लगाने चाहिए बड़े बड़े करके विद एक्सप्लेनेशन। हाँ, मलो अल्पा अल्पम जलौ पोस्टर। घवत ऐसा बोला है कि जब दोष निकलते हैं तो अल्पा अल्पम जलौ घवत, जलौघ मतलब सुनामी, जब शहर में पानी भर जाता है तो जब वो निकलता है तो धीरे 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 कम होता है, लेकिन जब भरता है तो 1 सेकंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम पूरा भर जाता है। तो ये एक अच्छा सर श्लोक तो है। धीरे धीरे कैसे निकलेगा, आप मतलब बता सकते हो कि मतलब अगर मल के फॉर्म में तो वो सेट स्वेट के फॉर्म में निकलेगा, मतलब एक साथ तो नहीं निकल सकता ना। हाँ, तो वो अलग अलग रूप से ना, पेशेंट धीरे धीरे हम मेडिसिन देते ही हैं, पथ्य करवाते ही हैं उनसे, और लंघन वगैरह भी करवाते हैं तो धीरे धीरे निकलता है। मतलब जब पेशेंट आता है तो हमें इसका एक बैक मिलता है ना, ये रेफरेंस। पेशेंट पूछता है कि सर कल तक कुछ नहीं था, देखो कभी कभी होता है सोराइसिस का पेशेंट कि उसको सिम्टम्स एकदम से, मेडिसिन ले रहा है, सब एकदम अच्छा लग रहा है, पर बोलता है सर मैंने रात को सिर्फ एक पनीर का टुकड़ा खाया और आज फिर से सब खुजली जलन सब चालू हो गया, तो ऐसा कैसे हो गया? तो पेशेंट में वो एक थ्रेशोल्ड तक दोष प्रकोपित थे, लेकिन जैसे ही वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचा उसके बाद से एकदम से वो प्रकोप हो गया, और फिर जब हम फिर से डॉक्टर मेडिसिन। साहब, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने आपके साथ अभी एक केस डिस्कस किया था, वो याद है? हाँ, गुवाहाटी का, किसका? लिकुडमा का, हाँ हाँ, वो लड़की सिक्किम गंगटोक श्वेत वाली। कुष्ठ का। हाँ, कितना हाँ ठीक हाँ, करके यहाँ से भेजा था आपके सामने, बराबर है। 70-80% ठीक हो गई थी। हाँ, होली में कुछ किया उसने, एंड इन वन डे इट ट्रिगर्ड, एंड पूरा दिस इज द हाँ। राइट एग्जांपल। तो वही, तो ये हमें एक ऐसा ग्रंथ में पढ़ने के बाद मिला ना, तो ये एक हमारा एक स्ट्रेंथ बन जाता है कि अरे वाह, ग्रंथ में लिखा हुआ है तो हम कहीं ना कोई कोई हमें बैक कर रहा है, ऐसा एक फीलिंग आता है। ठीक है, तो ये श्लोक पे हम रुकते हैं, थोड़ा टाइम बाकी है। मैं ज्योति मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आज का जो हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ बताए, प्लीज मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा जोर से आई बोलिए, थिंक आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, अभी हाँ ठीक है? अभी हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है। यस मैम। क्या क्या? अभी आ रहा है तो ठीक से, वेगा का बताइए। हाँ ठीक आ रहा है ना? ठीक है। तो वेगा धारण, अधारणीय वेगा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया। तो इसमें मेन जो दो तीन चीजें याद रखनी है कि वायु, ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ही आता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जितनी डिजीजेस देखते हैं ना, तो हम लोग वो भी देखते हैं कि ये सारे, आजकल आप देखो ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बड़े कॉमन हो गए हैं, है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अधारणीय वेगास को याद रखो। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट
रीजनिंग बताई गई है कि ये आता है बेसिकली अ चैप्टर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रीजंस की, कारण क्या है कोई चीज का। तो कारण इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कारण के बिना हम लोग किसी भी डिजीज को ना तो डायग्नोज कर सकते हैं प्रॉपरली, ना उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि कारण जो है वो ही मेन रूट होता है किसी भी बीमारी का। तो इसको जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो रोगन उत्पादनीय मतलब दोज विच कॉज डिजीजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है हमेशा। तो हमें लगेगा कि ये चैप्टर का हमारी प्रैक्टिस में क्या रोल है। तो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, हार्ट डिजीज के मेन रीजन ही वायु का जो हम लोग अधारण नहीं करना चाहिए, वेग का धारण, वो हम करते हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हार्ट अटैक इज दिस। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, मतलब यहाँ पे जब हम पूरा जब चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना, आप समझोगे कि इस पूरे चैप्टर में मेन रोल वायु का है, एंड देन उसके साथ मतलब वात दोष का है, साथ में पित्त और कफ को इन्वॉल्व करता है इन पर्टिकुलर रीजन। जो भी वहाँ का जो भी एरिया होगा, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, तो इम्पोर्टेंट है हमारा वात दोष। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बात कि हमें अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी है और सुनना है। अगर आचार्यों ने कहा है, चरक ने भी कहा है, सुश्रुत ने भी कहा है, वाग्भट ने भी कहा है, उन्होंने कह दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी की आवाज को सुने, क्योंकि बॉडी का एक सिस्टम है। तो बॉडी को अपने एक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, जिसमें तीनों आ जाते हैं, फिजिकल, मेंटल भी और बाकी सारी चीजें भी, तो ये जो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अगर हमें ठीक रखना है तो वी हैव टू लिसन टू आवर बॉडी। ये वेगास बॉडी इसलिए बनाती है क्योंकि उनको उसको थ्रो करना है, ये एक तरह का, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन योर बॉडी। तो अगर हम ये रेगुलरली ध्यान में रखेंगे और रेगुलरली अपने सारे अधारणीय वेगास को अधारण करेंगे, उनको निकालेंगे बाहर, तो इट मेंटेन्स योर बॉडी लाइफ, इट मेंटेन्स योर मेंटल हेल्थ। ये आपकी सारी बॉडी को रिलीज करता है। नंबर 2। नंबर 3 बात कि आप फोर्सिबली जब भी इन चीजों को आप कंट्रोल में करते हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी बॉडी की जो फिजिकल ये जैसे मूत्र पुरीश या फाट हो गया, इन चीजों को रोकना हुआ, जो कि सोसाइटी में हम लोग बड़ा वो मानते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर बॉडी में रहा तो ये हमारे डैमेज करेगा, हमारे सेल्स को, हमारे चैनल्स को, स्रोतस को, और फिर ऑर्गन्स को। और कब ये बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है ना, जैसे मैं सबसे अच्छी एग्जांपल आपको बताती हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम बोलते हैं कि सडनली मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया एक दिन, वो एक दिन का नहीं होता, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जब भी आप हिस्ट्री में जाओगे ना, आप देखोगे कि दिवस स्वप्न उसका है ही, उस बंदे का अधिक मात्रा में दही सेवन या गुड़ सेवन, या उसका आस्य सुखम, या ऐसी चीजें जो खाने के बाद उसको वॉक नहीं करना है तो खाने के बाद वॉक करना है, ऐसी बहुत सारे हैं। और ये अधारणीय वेगास को जब वो धारण करता है, तो तब ये मेन रीजन है, जब हम, क्योंकि सारा रोल ही वायु का है, वात दोष का है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि हम सडनली बोलते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया। इट इज नॉट सडनली, वो इतने सालों से अंदर आप उस चीज को गलत तरीके से उस चीज को होने होते जाते हैं। इसको एक्चुअली अगर हम बड़ी सिंपल भाषा में बात करें तो इग्नोरेंस, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज। जब तक कि अति नहीं होती है ना, पीपल आर नॉट गेटिंग सीरियस अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज। ये जो अधारणीय वेगास है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द डिजीज। तो ये बड़े, एक जैसे आज मैं बताती हूँ, एक बड़ा अच्छा केस आया है।